राम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी पाने के नियम के बारे में। देखो, तैयारी है वो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जो 18 साल 20 साल से तैयारी करना शुरू करते हैं, और मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट 25 साल के हो चुके हैं, 27 साल के हो चुके हैं, यहां तक कि 30 साल से ऊपर भी हो चुके हैं। वो तब से तैयारी ही करे जा रहे हैं लेकिन उनको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार तैयारी करते हैं और वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो बाकी स्टूडेंट क्या गलतियां कर देते हैं, क्या उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको सरकारी नौकरी पाने के नियम के बारे में बताने वाला हूं, जिसको 99% स्टूडेंट नहीं जानते। अब आप में से कुछ स्टूडेंट इस बात को बोलोगे कि सर जी, क्या आपने कभी कोई एग्जाम निकाला है? देखो, मैंने आज तक इस बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि मेरा यह मानना था कि मैं जो पढ़ाता हूं उससे आप जुड़ो, ना कि जो एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए उससे जुड़ो। लेकिन आज ये इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो आपको बताना जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैंने नेवी एसएसआर का एग्जाम निकाला जब मैं आपकी एज का था, ठीक है, नेवी एसएसआर। उसके बाद मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम निकाला। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम होता है, ये निकाला। ये जो दो एग्जाम्स निकाले, उस समय मुझे क्या था, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए थी, जिस तरीके से आप सभी तैयारी कर रहे हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी तैयारी करते समय मेरे जीवन में ऐसे कुछ बदलाव आए कि मैं अलग डायरेक्शन में चला गया। मेरे को टीचिंग पसंद आने लग गई और मैं टीचर बनने के सफर में चला गया। लेकिन इस समय मुझे जॉब लेनी थी, लेकिन मेरी जॉब क्यों नहीं लगी? एग्जाम मैंने पास किया था, इसमें मेडिकल में थोड़ा इश्यू हो गया था, तो मेडिकल में नहीं हो पाया था, ठीक है। और मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का, आप सभी जानते हो, ठीक है। अगर सीआरपीएफ की इसमें बात करूं तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन इसमें टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग की स्पीड तो मेरी ठीक थी, 35, इसमें शायद 35 चाहिए थी उस समय, ध्यान नहीं है, 30-35 ही है, तो 35 की स्पीड चाहिए थी, जितना याद है 35 की स्पीड चाहिए थी। स्पीड तो मेरी 35 ही थी, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, लिमिटेड मिस्टेक होती थी उस समय, अब भी शायद ऐसा ही होगा। तो लिमिटेड मिस्टेक होती थी, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो वो हो गई थी ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो गया था, टाइपिंग में फेल हो गया था, मेरी जॉब नहीं लग पाई थी। और रीजन क्या था, आप ये उंगली देख रहे होगे ना, इससे क्या है कि जो टाइपिंग वाला जो बटन है ना, एक बार दब गया तो फिर दबाया रहता है, ये मेडिकल अनफिट है थोड़ी, ठीक है। तो ये रीजन था। लेकिन उसके बाद क्या है कि जीवन में अलग चीजें चलने लग गई और मैं अपने जो टीचिंग का कैरियर है उस तरफ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ यही एग्जाम निकाले, फिर क्या होता है, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करवा रहे होते हैं ना, तो स्टूडेंट बोलते हैं क्या कभी आपने एग्जाम निकाला है? और ज्यादातर स्टूडेंट हरियाणा से देख रहे होंगे, तो भाई फिर हरियाणा वाले स्टूडेंट को दिखाना भी होता है, बताना भी होता है, तो इसलिए मैंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था और हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम आपका निकाला, ताकि बता सकूं कि हाँ भाई हरियाणा, क्योंकि उस समय मैं हरियाणा पढ़ा रहा था। उसके बाद क्या है कि रेलवे का, तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है, एएलपी टेक्नीशियन का पहले एक साथ ही होता था, ठीक है, जितना शायद ध्यान है। तो हमारा टेक्नीशियन वाला था, क्योंकि मैं 10+2+ साइंस है मेरे पास, ठीक है। तो आरआरबी टेक्नीशियन वाला एग्जाम निकाला। इसके अलावा बात करें हम, तो आपको पता होगा कि एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम होता है, ये एग्जाम्स में निकाला। और भी काफी एग्जाम्स है जो अभी मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, ईटीसी लिख देते हैं। लेकिन क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर टाइप के एग्जाम्स मैंने निकाले, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, एसआई का लेवल का हो गया, एसएसआर का हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो एएलपी जो रेलवे का एग्जाम्स है वो सारे। तो इससे मुझे आइडिया है कि कैसे एग्जाम्स निकाले जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं, अगर आप भी बोलोगे ना सर जी अभी भी निकाल सकते हो क्या एग्जाम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और कहोगे तो अभी कोई वैकेंसी निकल रही होगी उसका भर के निकाल के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अपना क्या है लक्ष्य, सिर्फ टीचिंग ही अपना लक्ष्य है, जो अपना सब कुछ है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बात समझ रहे हो? तो ये अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट गलतियां कहां कर देते हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। पहली चीज क्या होती है, स्टूडेंट क्या देखते हैं कि सिलेबस है, क्या है सिलेबस, और सिलेबस में उन्होंने देखा, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि सिलेबस में मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, जीके हो गया, और कुछ जगह क्या है भाई, हिंदी है आपकी, जीके जीएस हिंदी हो गई, और कुछ जगह पे इंग्लिश है।
तो वो सिर्फ इतना देखते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस नहीं है। ये तो सिर्फ आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। अगर आपको जो सिलेबस पढ़ना है ना, वो कैसे पढ़ना है मैं आपको समझाता हूं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहिए एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके पेपर उठा के देखो 2-4 साल के, बहुत ज्यादा तो आप नहीं उठा पाओगे, कम से कम 2-3 साल के उठा के देखो, तब आपको पता चलेगा कि हर एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। हर क्वेश्चंस का, हर एग्जाम का क्या होता है, क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। आपको दिल्ली पुलिस में अलग देखने के लिए मिलेगा, ये भी एसएससी करवाती है। आपको एसएससी जीडी के लिए अलग देखने के लिए मिलेगा और आरपीएफ का अलग देखने के लिए मिलेगा। तीनों के तीनों एग्जाम्स क्या हैं, कांस्टेबल के ही हैं, लेकिन क्या है, तीनों का आपको सिलेबस भी अलग है, लेवल भी अलग है, पैटर्न भी अलग है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के उसके पैटर्न को समझो। आपको लगता है कि एसएससी की जीके है, एसएससी दिल्ली पुलिस की जीके उठा के देखना, अगर ये आपने कर ली ना, ये तो कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है। एसएससी जीडी वगैरह कुछ नहीं है, एचएसएससी कुछ नहीं है, रेलवे कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के एक बार उठा के देखो। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर देखना चाहते हो ना दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो 2020 में जो एग्जाम थे ना, उसको उठा के देखना। 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, अगर 50 में आप 30 क्वेश्चंस भी कर दो ना, तो मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन क्या है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके बारे में सही तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप तैयारी करो जिस भी सब्जेक्ट के, एग्जाम के लिए, तो ये मत देखो सिर्फ मैथ रीजनिंग ये आता है, आपको बोला जाता है, हर टीचर बोलता है कि सेम है, ठीक है, टॉपिक सेम होता है, पैटर्न, लेवल सब कुछ अलग होता है। और स्पेशली मैं बात करूं तो जीके जीएस का जो सिलेबस है वो सबसे ही अलग होता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए जिसकी आप कर रहे हो। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, एक साथ 10 फॉर्म भरते हैं, एसएससी का भर दिया, दिल्ली पुलिस, रेलवे सभी का भर दिया, सोचते हैं एक तैयारी में हो जाए, नहीं होगा। पहले फिक्स करो। आप देखते हो ना कि जो यूपीएससी वाला स्टूडेंट होता है ना, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, उसके अलावा कहीं नहीं भटकता, तब जाके कहीं कड़ी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होता है। जो सीजीएल वाले हैं ना, वो सीजीएल के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। आप लगता होगा ये सीजीएल है, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, लेकिन आप एमटीएस का पेपर उठा के देखना, आपके तोते उड़ा देगा। तो इसका लेवल और तरीका अलग होता है क्वेश्चन पूछने का, इसका तरीका अलग होता है, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा है कि अगर आप इसकी बेस्ट तैयारी कर लेते हो तो इनमें कम थोड़ी कट ऑफ जाती है, तो बात आपकी बन जाती है, क्योंकि एक जैसे ही है, सब कुछ सेम है इनमें, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो सीजीएल की फिर तैयारी करता है वो खतरनाक तैयारी कर लेता है सभी के लेवल की, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखता है। वो सीजीएल के भी करता है, सीएचएसएल के भी करता है, एमटीएस के भी करता है, सीपीएसआई के भी करता है। तो इस हिसाब से उनका एग्जाम दूसरे वाला निकल जाता है। आपने कुछ एग्जाम्पल देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर करना है तो जिस एग्जाम के लिए कर रहे हो ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखना। अगर आप वो कर पा रहे हो तो फिर आप तैयारी कर सकते हो। अब क्या गलती होती है कि हमारा टाइम टेबल नहीं बन पाता, और बनता है तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। देखो, आपके जीवन में आपको पता है कि हमारा जो दिन है उसमें क्या है, 24 घंटे होते हैं, और ये सभी के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास कम ज्यादा नहीं होता। तो सिलेक्शन लेने वाले भी इन्हीं में पढ़ के लेते हैं, और नहीं लेने वाले तो इन्हीं में पढ़ के लेते हैं, वो भी, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता। तो इसको 3 हिस्से में आप डिवाइड कर लो, 8 घंटे, 8 घंटे और ये 8 घंटे। अब कैसे करना है भाई, 8 घंटे है। आप देखो, वैसे तो बोला जाता है कि आप युवा हो, 5-6 घंटे सो लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है, 5-6 घंटे बहुत होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप नॉर्मल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप 6 से 8 घंटे आराम से सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सो। 6 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे आराम से फोन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है। तो 6 से 8 घंटे आप सोने में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पोर्शन आपके लिए क्या हो गया, सोने के लिए हो गया, आपके सोने के लिए।
लेकिन जैसे ही सुबह उठो तो 4 घंटे डिसाइड कर लो कि सुबह 4 घंटे मुझे पढ़ना है। ठीक है, 6 बजे उठते हो तो 7-8 बजे फ्री हो गए। जब भी फ्री हो जाते हो, जैसे मैं आपको लगा लेता हूं भाई 4-5 बजे उठ रहे हो तो मान लो 6 बजे फ्री हो गए, तो 6 से लेकर 10 बजे तक आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। 4 घंटे लगातार पढ़ लो। ठीक है, जो स्टूडेंट 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ पा रहा तो 4 घंटे के 2-2 घंटे कर लो। 2 घंटे पढ़ लो, फिर 1 घंटे रेस्ट कर लो, या 2 घंटे रेस्ट कर लो, फिर 2 घंटे पढ़ लो, ऐसे कर लो। लेकिन 4 घंटे आपको मॉर्निंग वाले टाइम में पढ़ना है। 12 बजे से पहले पहले आपको खत्म कर देना है। जब आप 12 बजे से पहले पहले 4 घंटे पढ़ लोगे तो आपने 4 घंटे पढ़ लिया। इस बात को नोट कर लो, कितने घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे आपने पढ़ लिया है। क्या हो गया, हमने 4 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे की हमारी हो गई। और 4 घंटे हम क्या पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे। ये आपका हो गया 8 घंटे। अगर कंटिन्यू आप 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए 8 घंटे पढ़ते हो तो आप एग्जाम को आराम से निकाल सकते हो। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी काफी समय है, एसएससी जीडी के एग्जाम्स में अभी काफी समय है, रेलवे की और भी वैकेंसी आएंगी। आपको पता है कि अभी जो वैकेंसी निकली हुई है ये तो है ही, अगली वैकेंसी भी आपको आने वाली है, पहले ही इनके बारे में पता चल गया है, कैलेंडर आ चुका है। तो अभी पढ़ना शुरू करोगे तब होगा। शाम को भी ऐसे 4 घंटे पढ़ लो। बाकी जो आपके 8 घंटे का समय बच गया, 4 घंटे का समय हमारा यहां पर बचा हुआ है क्योंकि हमने 4 घंटे ही पढ़ा है। इसमें आपका खाना पीना हो गया, रेस्ट करना हो गया, सब कुछ हो जाता है। इस तरीके से शाम को 4 घंटे आपने पढ़ लिया, बाकी 4 घंटे आप दोस्तों को दे सकते हो। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसमें दे सकते हो, और कुछ कर सकते हो। और फिर कोई नहीं है तो भाई जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, बिना कॉपी पेन के कर लो। ठीक है, बैठे रहो, कोई टॉपिक पढ़ा है उसको दिमाग में करते रहो। जितना रिमाइंड करोगे, जितना याद करोगे, जितना सेल्फ स्टडी रिवीजन आप खुद करोगे आपके दिमाग में, उतना आपके याद रहेगा। आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके जो जो फॉर्मूला थे उनको याद कर लो बैठे बैठे दिमाग में, बिना कॉपी पेन की। पढ़ लिया, छोड़ दिया, सब कुछ आप बैठे हुए हो तो याद कर लेते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला था, कि एमडीएच याद है, एमडीएच मसाला हो गया, एमडीएच/डब्ल्यू हो गया। इस तरीके से याद कर लो, पूरा पूरा का टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है। बोला जाता है ना घोट के पीना, वो इस तरीके से होता है, याद हो गया, कभी गलत नहीं होगा, ये चीज होती है। अरे आपने सब कुछ किया, खेला भी है, कूदा भी है, दोस्तों से बात की है, गर्लफ्रेंड से बात की है, सोए भी हो, सब कुछ किया है, फोन भी आपने चलाया है, लेकिन आप डिसाइड करो कि पहले मुझे 4 घंटे पढ़ना है सुबह, उसके बाद जो समय बचता है उसमें कुछ करूंगा, और शाम और रात को मुझे 4 घंटे पढ़ना है। इसमें भी ऐसे कर सकते हो, 2 घंटे शाम को पढ़ लो, यानी 12 से 2-3 बजे तक फ्री हो, आराम से कुछ मस्ती करो, 3 से 5 तक पढ़ लो। 3 से 5 तक 2 घंटे आपने पढ़ लिया, फिर आपने दोस्तों के साथ घूम लो, 6-7 बजे आ जाते हो घर पे, 7 बजे भी आ गए तो खाना वाना खा के 8 से 10 पढ़ लो, 2 घंटे ऐसे कर लो, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, और एक बात समझो, जितनी बकवास बातें सुनोगे, बकवास बातें करोगे, बकवास चीजें करोगे, पढ़ाई से आप उतना ही दूर जाओगे। क्योंकि पढ़ाई है ना, ये थोड़ा जी खाती है, अपने क्या बोलते हैं, थोड़ा खून खाती है ये। ठीक है, इसको पढ़ने में पसीना आता है। आपको फिजिकल मेहनत करना थोड़ा आसान है, लेकिन मेंटल मेहनत करना मुश्किल है। क्या है, मेंटल मेहनत करना मुश्किल है, ये बात समझ रहे हो। और इसके अलावा ये तो चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे पढ़ना है, लेकिन गलतियां कहां हो जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो आज के समय में क्या है, आप क्या करते हो, कोई भी टीचर आपने पकड़ा और उसको आप क्या बना देते हो, भगवान मान लेते हो कि ये मेरा टीचर भगवान है। आजकल के टीचर क्या कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना है, उनको हीरो बनना है, उनको हर जगह सोशल मीडिया पे दिखना है, उनको बताना है कि मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो आप जाते हो, मेरे सर को कैसे बोल दिया, मेरे सर से बेस्ट कोई नहीं है। 10 वीडियो बने हैं, आप 10 वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हो, सारे के सारे 10 के 10 वीडियो देख रहे हो। फिर दूसरे टीचर ने बना दी 10 वीडियो, उसकी रील्स कट गई 10, आप वहां पर जाके बोल रहे हो कि हमारे टीचर से बेस्ट कोई नहीं है। अरे वो अपना धंधा कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लगी ना तो वो आपको खाने के लिए नहीं देके जाएंगे। आजकल टीचर्स क्या है, ये भी नेता लोग बन रहे हैं, इनको भी नेता बनना है। आप देख रहे होगे ना कि ऐसे चल रहे हैं, साथ में 10-20 लोग चल रहे हैं, वो टीचर नहीं है, उनको नेता बनना है, उनको सोशल मीडिया स्टार बनना है। ठीक है, उनको पैसे कमाने से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है।
और दिखाएंगे ऐसे। पता है क्या क्या कर रहे हैं आजकल टीचर्स कि 12 बजे तक मैं आपके पास लगा हूं। अरे 12 बजे तक आजकल हर कोई जगता है, हर टीचर जगता है, ठीक है। टीचर नहीं, जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा होता है ना, नॉर्मल आदमी, हर कोई जग रहा होता है। और आपको लगता है कि हमारा टीचर 12 बजे तक मेहनत कर, काम ही उनका है। दिन सुबह 10-11 बजे उठते हैं, फिर वो रात को 12-1 बजे 2 बजे 5 बजे ही सोएंगे, सुबह 4 बजे सोएंगे। अरे हम भी तो ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। मैं आपके जितने भी टीचर्स हैं ना, मोस्टली टीचर्स से मिला हूं आपके, इसलिए मैं आपके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हरियाणा के हो, सेंटर के हो, सारे टीचर्स से मिला हुआ हूं मोस्टली, ठीक है। या मिला नहीं तो वैसे भी जानते हैं, पता है, क्योंकि एक दूसरे से सारे टीचर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, तो ये चीज। तो किसी को भगवान मत बनाओ, ये फिक्स रखो मुझे ये पढ़ना है, ये मेरे एग्जाम में आएगा, बस उससे मेरा काम चल रहा है। और आजकल क्या है कि सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में लगे रहते हो, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। अरे आप बुक्स भी लोगे, आप पीडीएफ भी लोगे, तो बुक्स से बेस्ट मित्र कोई नहीं है। बोला जाता है कि एक अच्छी पुस्तक है ना, वो काफी लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो एक बुक अच्छी खरीद लो। आप क्या करते हो, उस टीचर के आगे ये ले लेते हैं, उस टीचर के आगे ये ले लेते हैं, उस टीचर के आगे ये ले लेते हैं, और रख ली एक सब्जेक्ट की 3 बुक। पढ़ना एक का भी नहीं है, क्योंकि देखते हो यार इतनी मोटी है, मैथ की बुक खरीदी है इतनी मोटी है, किरण पब्लिकेशन की खरीद ली या और कोई दूसरे टीचर की खरीद ली, इतनी मोटी है, तीनों रखी हुई है। सोचता है कौन सी को पढ़ू, कौन सी पढ़ू, रहने दे यार, नहीं है बस की, रह जाता है। या कोई और पब्लिकेशन की उठा ली, नहीं, ऐसे मत करो। एक बुक खरीदो और उसी के पढ़ते हुए चलो। और आपको डिसाइड कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, देखो। और क्या है कि 8 घंटे पढ़ना, मैंने आपको बताया कि कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। उससे जितना ज्यादा दोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा, बाकी स्टूडेंट से आप आगे निकलोगे। लेकिन गलती कहां होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। TEACHER है, ठीक है, इस स्पेलिंग में वो मत करना, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं यहां पर 2 एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। एक तो मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं, और दूसरा मैं आपके SSC GD के एग्जाम को ले रहा हूं, ठीक है। और चलो एक स्टेट का भी ले लेते हैं, HSSC का भी एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, आपका मैथ्स आता है, आपका रीजनिंग आता है, ठीक है, और आपका क्या आता है, GK GS आती है, और आपका कंप्यूटर आता है। दिल्ली पुलिस है ना, हाँ। इसमें क्या है, ये तीनों सेम है, और यहां पर क्या आ जाता है, हिंदी या इंग्लिश आता है, हिंदी या इंग्लिश। HSSC में क्या है कि ये सारी चीजें सेम है, यहां पर आपको हरियाणा जीके, ठीक है, और क्या आता है, बस यही आता है, हरियाणा जीके। बाकी तो भाई हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, इंडिया जीके भी आती है, और मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें आती है। तो आप क्या गलती करते हो, आपने सिर्फ ये सोचा कि 8 घंटे पढ़ना है, तो यहां पर क्या करते हो, 2 घंटे मैथ पढ़ लेता हूं, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लेता हूं, 2 घंटे GK GS पढ़ लेता हूं, और 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ लेता हूं। लेकिन आपको इस बात का नहीं पता कि जो GK GS है आपकी, वो क्या होगी, ये 50 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है, सिर्फ इसके 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथ के सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 50 आने वाले हैं, जिसको आप 6 घंटे का समय दे रहे हो। और जिस अकेले को आ रहेगा 50 क्वेश्चन, उसको सिर्फ 2 घंटा दे रहे हो। ऐसे नहीं कर। जिस एग्जाम में जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, उस पे आपको ज्यादा समय देना है। 8 घंटे में आपको क्या करो, कम से कम 3 घंटे जीके को आपको देना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, कम से कम, वरना 3 से 4 घंटे आप इसको देने चाहिए। बाकी फिर इसको और इसको देना चाहिए। ये क्या है, ये सिर्फ 1 महीने 2 महीने में आप अच्छे से कर सकते हो। इसको कम से कम 4 से 5 महीने कम से कम लगेंगे, और वो भी 3 से 4 घंटा दोगे तब जाके बात बनेगी, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है, सभी बराबर है, सॉरी SSC GD में क्या है, सभी बराबर है। तो सभी को क्या देना है, बराबर टाइम देना है। इसको आप 2-2 घंटे दे सकते हो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा है। इसमें क्या है, आपको कम से कम 10 सब्जेक्ट है, हरियाणा जीके भी है, सॉरी मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सभी को आपको समय देना होगा।
सभी को आपको समय देना होगा। यहाँ पर क्या करते हो, हरियाणा जीके के लगे रहते हो, क्योंकि हरियाणा जीके के टीचर्स आपके फेवरेट है, वो उन्होंने बोला है कि हरियाणा जीके में पूरे नंबर दिला देंगे, तो उसके अलावा कुछ नहीं। अरे बाकी के बिना, सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं। हरियाणा जीके में पूरे में से पूरा ले लोगे, मैक्सिमम आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और आपके पता है कि कट ऑफ आज के समय में कितनी जाती है, 80 नंबर लेने होंगे। यहां पर 80 नंबर का पेपर आता है ना, आप हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी से हो तो 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे 80 में से, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। एक दो क्वेश्चन कम बत्ती मान लेना, बात समझ रहे हो। इधर है दिल्ली पुलिस में भी अच्छा स्कोर करना होगा। डिपेंड किस पे करता है कि भाई पेपर हार्ड बना है, पेपर इजी बना है, पेपर मॉडरेट बना है, इस हिसाब से कट ऑफ जाती है। लेकिन इनकी तो फिक्स है भाई, कैसे भी पेपर बने, ठीक है। इनमें हार्ड पेपर नहीं, क्योंकि वैकेंसी कम होती है इसमें भी, ठीक है, और इसमें भी तो कट ऑफ जाएगी जाएगी। लेकिन मैं एक दिल्ली पुलिस को बता रहा हूं, अगर 2020 का एग्जाम उठा के देखोगे तो आप कम ही कट ऑफ एक्सपेक्ट करोगे। क्वेश्चन अच्छा था। 2023 का उठा के देखोगे आपको इजी लगेगा, यहां पर कट ऑफ ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो अगर दिल्ली पुलिस के पढ़ रहे हो तो 2020 वाला पेपर करके देखना, फिर आपको औकात पता चल जाएगी कितनी तैयारी है आपकी। तो हर सब्जेक्ट को उसका जो वेटेज होता है उस हिसाब से तैयारी करनी है। टीचर आपका फेवरेट बना हुआ है उस हिसाब से नहीं कि ये टीचर मुझे मजा आता है तो यही सब्जेक्ट पढ़ते रहता हूं, ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। बात समझ में आ गई। और साथ में सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं, ये 8 घंटे पढ़ने के लिए मैंने बोला है। शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे, एकदम से नहीं पढ़ पाओगे। और जैसे पढ़ लेते हो, 1 महीना आपने पढ़ लिया, फिर रिवीजन के लिए 1 घंटा निकालना आप शुरू कर देना। क्योंकि जो आपने पढ़ा है अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो उसको पीछे पीछे भूलते हुए जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना, आपको भी पता होगा, आप भी उन्हीं में से हो कि हम पढ़ते हुए जाते हैं, उस समय समझ में आ जाता है, बाद में भूलते हुए जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आप पढ़ रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आप जो पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करते। आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। और मॉक टेस्ट लगाना आज के टाइम पे क्या है कि मॉक टेस्ट सुन के सभी स्टूडेंट लग जाते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मंथ तो पहले तैयारी करो, कम से कम, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मॉक टेस्ट लगाने से आपका पेपर निकल जाता। मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और मॉक टेस्ट में लगा रहा हूं, इससे मुझे यह पता चलता है कि मुझे कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उसके क्वेश्चंस मैं नहीं सोल्व कर पा रहा, फिर उस टॉपिक का आपको रिवीजन करना होता है। कौन सी टाइप आपसे सोल्व नहीं हो रही, उस टाइप को आपको सीखना होता है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना होता है, इसलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हो। तो मॉक टेस्ट की वैल्यू कब होती है, एक बार सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, देखो कहां गलती हो रही है। अरे स्टार्टिंग में लगाओगे मॉक टेस्ट, अगर मान लो कि 100 क्वेश्चन है आपके, तो मॉक टेस्ट में आप 20-30 कर पाओगे। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी तैयारी की है, 50-60 कर लोगे। फिर आपको लगेगा कि यार 50-60 आ रहा है, नई बात बन रही। हर बार डेली लगा के देखोगे तो यही हाल रहेगा, ये हाल नहीं बदलने वाला। तो पहले सिलेबस को करो, फिर उसके बाद, ठीक है। और मैं आपको हर चीज के लिए गाइड करता रहूंगा, मैं आपको हर चीज के लिए मेंटोर करता रहूंगा। कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी भी चीज की आपको समस्या है, तो आप कमेंट करिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर जी मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऐसी चीजें यूट्यूब पर आपको बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि सभी टीचर्स को क्या होता है, अपने कोर्स सेल करने होता है, और अगर वो सच्चाई बताएंगे, बातें बताएंगे, तो फिर कोर्स सेल नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, अब सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं कि भाई सारे के सारे एग्जाम्स उन्होंने एक साथ निकाले, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जाम्स का कोर्स निकाल दिया, ये आपका, ये इसमें एक और जोड़ लो, आरपीएफ भी है तो, या आरआर भी जोड़ लो ये, और वो आपको बोलेंगे कि सब में मैथ आता है तो आपने कोर्स ले लिया। वो एक लाइव क्लास करवा रहे हैं, जो इसकी भी है, इसमें भी है, इसमें भी लाइव है, इसमें भी लाइव है, लेकिन एचएसएससी का मैथ का पैटर्न अलग है, आरआरबी का मैथ का पैटर्न अलग है, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का अलग है। एक लाइव क्लास से बात नहीं बनेगी। अगर आपको आरआरबी का एग्जाम देना है, एक चैप्टर से मैं आपको बताता हूं मैथ कैसे, कि भाई नंबर सिस्टम का है ना, नंबर सिस्टम रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, जो टाइप्स होती हैं, वो इनमें किसी में नहीं होती। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सही तरीके से करो और ऐसे करो, ठीक है। तो इसलिए पेड की बजाय आप यूट्यूब से पढ़ना प्रीफर कर दो। अगर डिस्टरबेंस को रोक सकते हो तो क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको स्पेसिफिक मिलेगा एक ही। भाई जिस एग्जाम के लिए करवा रहे हो ना, उसी एग्जाम के लिए मिलेगा। जैसे रेलवे के लिए तो रेलवे की ही क्लास चल रही है, ठीक है। तो मिक्स मैच वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, 30 साल तक और 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, वो आज उसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगी, ठीक है। और जिनकी नहीं लगी ना, आपके आसपास होंगे, उनसे पूछना यार क्यों नहीं लगी, क्योंकि जो लगभग 25 प्लस का हो चुका है ना, उसको आइडिया हो गया कि यार मैंने क्या गलतियां की थी। और स्टार्टिंग के 1-2 बार एग्जाम्स नहीं निकल पाओगे ना, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है ना। वो आपको रियली में पूरी तरीके से आता है और ना वो नहीं आता, तो ना आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब भी समय मिल रहा है, आज से ही ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता और जीरो से पढ़ना शुरू कर दो। 6 महीने मेहनत कर लो, 6 महीने के बाद देखना आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। भाई जो दोस्त लग जाएंगे ना, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो लग जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आजकल तो शादी के बाद लोग छोड़ के चले जाते हैं, आपके तो बिना शादी वाले हैं। तो ये सोचो मेरा वाला अलग है या मेरी वाली अलग है, फिर बोलेंगे पापा नहीं मान रहे, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, जान दे सकती हूं, लेकिन पापा नहीं मान रहे, मैं पापा की इज्जत नहीं उछाल सकती, ठीक है। जिसके लिए आप लगे हो ना बातों में, आपको लगता है कि मेरा जीवन यही है, वो जीवन पे ऐसे लात मार के चले जाएंगे कि आपको लगेगा यार मैं तो सच्चा दोस्त था, हम दोनों तो दिल से जुड़े हुए थे, हम तो राम लखन के जैसे रहते थे, ठीक है। तो फिर आपको पता है ना, चीजें बदल जाएंगी। तो इसलिए सही तरीके से करते रहो। मैंने समय भी बता दिया, दोस्तों के साथ भी बता दिया, सब कुछ इनको फॉलो कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा। जय हिंद।